ये स्टोरी है एक लड़की की जिसे प्यार करने का इतना बुरा अंजाम मिला जितना आपको सोचने में भी दिक्कत होगी। इस लड़की ने अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल नर्क में बिताए क्योंकि मौत भी सही वक्त पर नहीं आती। क्यों, कैसे, कहाँ, कब, सब कुछ जानने के लिए आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ और वीडियो को बस चलने दो। 1834 फायट काउंटी, इंडियाना। रॉडा डेरी। रॉडा डेरी एक अच्छी खासी फलती फूलती फार्मिंग फैमिली में जन्म लेती है। उसके फादर जेकब और मम्मी राचेल के 9 बच्चों में से वो सबसे छोटी थी। वो फैमिली शुरुआत में तो फायट काउंटी में ही रहती थी जब रोडा और बाकी बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद वो एडम्स काउंटी, इलिनॉइस, जो लीमा टाउनशिप में है, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। रॉडा बचपन से ही अपने भाई बहनों की तरह एकदम नॉर्मल थी, फिजिकली और मेंटली भी। जेनेटिकली भी रोडा और उसके भाई बहनों में मेंटल इलनेस या दिमागी बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। देखो, किसी की दिमागी हालत खराब होने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, मतलब कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा होना जिससे आपका उभरना बहुत मुश्किल हो, घर में सही ट्रीटमेंट न मिलना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख भी मेंटली अनफिट कर सकता है। तो वजहें बहुत सारी हो सकती हैं और इन्हीं सब वजह को 3 पार्ट्स में इंक्लूड किया गया है: जेनेटिक, एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर। तो जेनेटिकली रोडा मेंटली एकदम फिट थी। उसके घर का एनवायरनमेंट, माहौल भी एकदम ठीक था। उसे नॉर्मली ही सब बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता था, तो एनवायरनमेंट वाला फैक्टर भी वैलिड नहीं होता। और लास्टली उसकी सोशल लाइफ भी एकदम सही थी, कोई ट्रॉमा, कोई सैडनेस, कुछ नहीं। तो रोडा के मेंटली अनफिट होने के पीछे कोई लॉजिकल या साइंटिफिक रीजन नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि रोडा की दिमागी हालत खराब होने से पहले उसका ब्रेकअप जरूर हुआ था, लेकिन उसका ब्रेकअप उसके मेंटल इलनेस के पीछे की वजह नहीं है। जो एक्चुअल वजह है वो सच में किसी को भी डरा सकती है। वैसे एक अनसेटिस्फाइंग बात यह है कि ये प्रूवन नहीं है कि रोडा मेंटली इल थी। उसकी ऐसी हालत के पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है, और जो वजह ही काफी मिस्टीरियस है। तो अपनी 16 की उम्र तक रोडा एक फिजिकली और मेंटली फिट प्रिटी लड़की थी, जिसका बचपन हर बच्चे की तरह काफी अच्छा गुजरा था और उसे किसी चीज की टेंशन नहीं, बस अपनी मौज मस्ती में लगी रहती थी, जैसे हर नॉर्मल बच्चा होता है, बस वैसे ही। लेकिन अपनी 17 की एज में आते आते वो अपने पड़ोस के लड़के चार्ल्स फिनिक्स के साथ प्यार में पड़ जाती है। उन दोनों का रिलेशन शुरुआत में काफी अच्छा भी चला और उन दोनों ने एक दूसरे को डेट भी करना शुरू कर दिया था। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस थे, लेकिन स्टोरी की हैप्पीनेस की एंडिंग यहीं हो जाती है। बस इसी पॉइंट पर आकर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रोडा की मेंटल कंडीशन दिन ब दिन खराब होने लगी। जो कुछ समय पहले तक हर बच्चे की तरह नॉर्मल थी, अचानक से हफ्ते भर में ही बहुत बीमार हो गई। वो किसी नॉर्मल मेंटल पेशेंट की तरह नहीं, बल्कि बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती थी, जैसे वो पोजेस्ड हो, पोजेस्ड बाय समवन इविल। रोडा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते देख जब 1856 में उसे इलाज के लिए जैक्सनविले मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, तब डॉक्टर्स ने उसके अजीब बिहेवियर को देखते हुए उसके पेरेंट्स के सामने हाथ खड़े कर दिए और कहा, आप पेशेंट को लेकर जाएं, हमारे बस का नहीं है। वैसे एक मेंटल पेशेंट से आप कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे कि वो पागलों की तरह बिहेव करे? लेकिन डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि रोडा मेंटली इल नहीं है, बल्कि वो किसी और चीज से जूझ रही है जिसका इलाज उनके पास नहीं। अब क्योंकि रोडा के पेरेंट्स का हॉस्पिटल से विश्वास उठ गया था, तो उन्होंने खुद ही घर में रोडा की देखभाल करने का डिसाइड किया। लेकिन हर एक दिन के गुजरने के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ ही रही थी। तो ये देखते हुए उन्होंने फिर रोडा को ईयर 1860 में एडम्स काउंटी के एम्स हाउस में भेज दिया। बहुत ही गरीब और अनाथ लोग जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते और जिनका कोई नहीं होता, तो गवर्नमेंट द्वारा उनके लिए बनाए जाते हैं एम्स हाउस, जहां उनकी केयरिंग की जा सके। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि रोडा को वहां क्यों भेजा गया। ना ही वो कोई हॉस्पिटल था और ना ही वो किसी मेंटल पेशेंट के लिए केयरिंग सेंटर। अब यहां से शुरू होता है ट्रीटमेंट वर्स देन डिसीज। एडम्स काउंटी का ये एम्स हाउस अपने पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। उस समय एम्स हाउस में 101 पेशेंट्स थे, जिनमें से 36 मेंटली अनफिट।
रोडा का बिहेवियर ऐसा था कि उसे पकड़कर रखना पड़ता था, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी भागने लगती थी। उस पर निगरानी रखने के लिए हमेशा एक आदमी चाहिए होता था। वो कभी शांत ही नहीं बैठती थी और उस पर देखभाल करने वाले आदमी को भी बहुत दिक्कत आती थी। तो इसलिए एम्स हाउस में रोडा को एक स्पेशल वुडन बॉक्स, जिसमें इस तरह की घास होती थी, उसमें रोडा को रखा जाता था। ये बॉक्स किसी जानवर तक के लिए एक पिंजरा है, तो किसी इंसान के लिए तो क्या ही होगा। रोडा पूरे समय बॉक्स में इस तरह से नेकेड ही बैठी रहती थी। वहीं वो खाती थी और वहीं वो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बॉक्स में रोडा की हालत इतनी बुरी थी कि बॉक्स में उसके साथ साथ चूहे, कीड़े मकोड़े भी रहने लगे थे। और बॉक्स में रोडा के हाथों जो भी आता वो उसे खा लेती या अपने मुंह पर लगा लेती। उस बॉक्स में भले ही जगह बहुत कम थी, लेकिन वो फिर भी हिलने की पूरी कोशिश करती रहती थी। उसने अपने आप को सर से पांव तक बुरी तरह से चोट पहुंचा रखी थी। उसने अपने नाखूनों से अपनी आंखें बाहर निकाल ली थी और अपने मुंह पर मार मार कर सामने वाले सभी दांत भी तोड़ लिए थे। आप सच में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बॉक्स में उसके हालात क्या हो रहे थे और उसे क्या क्या सहन करना पड़ रहा था। रोडा के लंबे समय तक इस पोजीशन में बैठने की वजह से उसकी मसल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगी और वो अब हिल नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी और कुछ देख नहीं पा रही थी। और इस कंडीशन में एम्स हाउस में वो पूरे 44 साल रही। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एम्स हाउस के इतने बुरे ट्रीटमेंट में 44 साल? मेरे हिसाब से तो रोडा के एम्स हाउस में आने से पहले ही अगर उसकी मौत आ गई होती तो वो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। एम्स हाउस में रोडा के 44 साल बीत जाने के बाद 1904 में रोडा को बार्टन विले असाइलम में भेजा गया, जहां डॉक्टर जॉर्ज ए जेलर मेंटल पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर जॉर्ज ने रोडा की कंडीशन को बहुत ध्यान से स्टडी किया और उसने ठान लिया था कि वो उसको ठीक नहीं तो कम से कम उसकी कंडीशन को बेहतर तो करेगा। जॉर्ज ने रोडा के आते ही उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और इतने सालों में उसे पहली बार रोज नहलाया गया और वो अब किसी पिंजरे में नहीं बल्कि बेड पर सोती थी। डॉक्टर जॉर्ज पूरे जी जान से रोडा के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे और उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी, क्योंकि अपनी 18 की उम्र के बाद से रोडा के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने के बजाय थोड़े ही भले पर सुधर रही थी। पूरे 2 साल तक ऐसा चला और रोडा की मेंटल स्टेट में ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जो चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो अब हुई। अक्टूबर 9, 1906 में अपने 72वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले रोडा की डेथ हो गई। डेथ नॉर्मल थी एज की वजह से और रोडा को एसाइलम के जमीन पे ही दफन कर दिया गया। लेकिन मिस्ट्री अभी तक यही है कि अचानक एकदम से क्या हुआ जो हंसती खेलती रोडा की कंडीशन एकदम से इतनी बिगड़ने लगी। ये जानने के लिए हमें स्टोरी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा और वहां से कंटिन्यू करना होगा जहां ये बात खत्म हुई थी। और उन दोनों ने एक दूसरे को डेट भी करना शुरू कर दिया था। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन स्टोरी की हैप्पीनेस की एंडिंग यहीं हो जाती है। और उन दोनों ने कुछ समय बाद शादी भी करने का प्लान किया हुआ था। लेकिन जब ये बात लड़के के पेरेंट्स को पता चली, तब लड़के की माँ मिसेस फीनिक्स ने रोडा पर काला जादू किया और उसे बुरी तरह से डराया धमकाया, जिसके बाद रोडा का पहला मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। रोडा तब से ही ये कहने लगी थी कि ओल्ड स्क्रैच एक इविल स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही है। रोडा किसी मेंटल पेशेंट से ज्यादा एक पोजेस्ड पर्सन की तरह बिहेव करती थी। रोडा हमेशा अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी महसूस करती थी। वो हमेशा ही मिसेस फिनिक्स की टेरिफाइंग फिगर के बारे में बात करती थी कि वो उसे देख रही है और उसे मारना चाहती है। इसके अलावा रोडा घर वालों को ये कहती रहती थी कि उसे घर में बहुत ही टेरिफाइंग हॉन्टेड फिगर्स दिख रही है। रोडा को ट्रीटमेंट के लिए जब जैक्सनविले हॉस्पिटल में ले जाया गया, तब डॉक्टर्स ने बताया कि वो रात में रोडा को रूम में लॉक करके जाते थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो सुबह डोर खोलने पर रूम में मिलती ही नहीं थी। रोडा अक्सर उन्हें हॉस्पिटल यार्ड में घूमती नजर आती थी और पूछे जाने पर वो कहती थी मिसेस फीनिक्स। रोडा के ऐसे सब बिहेवियर को देखकर ही डॉक्टर्स ने कहा था कि वो मेंटल पेशेंट नहीं है। रोडा की जो कंडीशन हुई वो तो बहुत बुरी थी, लेकिन उसके पीछे की जो वजह है वो भी सच में बहुत डरावनी है। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि काला जादू असल में कितना खतरनाक हो सकता है। ये स्टोरी सैड होने के साथ साथ ये दिखाती है कि काला जादू कितना पावरफुल होता है।
क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि किसी आम मेंटल पेशेंट की इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती जितनी रोडा की हुई। हालांकि रोडा के अलावा भी एम्स हाउस में 36 पेशेंट थे, लेकिन उनकी कंडीशन रोडा से बहुत बेहतर थी और ना ही उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। अब रोडा के साथ जो हुआ वो बहुत दुख की बात है, लेकिन एक बात जो सच में दिल तोड़ देती है कि रोडा के पेरेंट्स ने उसे एम्स हाउस, जो पहले से ही बदनाम था, उसमें क्यों भेजा और एम्स हाउस वालों ने उसे किस तरह से ट्रीट किया। चलो, एक बार के लिए पेरेंट्स ने रोडा को एम्स हाउस में भेज दिया, लेकिन क्यों उसे एक बार भी देखने नहीं आए कि 44 साल से उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। राम राम।